चाहे चाहे जहर खियाए हों, चाहे गलत काम करके मारे, अब तो समझदार है। अब आप क्या चाहती हैं माता जी? भैया हमका नहीं चाहिए, हमारे के सहारा नहीं, न बाप है न भाई है, एक ही ये बहन लड़के, हम कैसी ज़िंदगी काटब। अभी आपने जिस माँ को सुना, उसकी आंखों में बेटी के जाने का गम और अस्पताल वालों के लिए भरपूर गुस्सा था। इस माँ की 22 साल की बेटी 27 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे घर से अस्पताल के लिए निकलती है ड्यूटी करने के लिए। लेकिन 2 घंटे के अंदर अस्पताल के अंदर उस बेटी के साथ एक ऐसी वारदात होती है जिसे जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। इस माँ ने जब अपनी बच्ची को देखा तो बच्ची के हाथ, गले और बदन की अलग अलग जगहों पर खरोच के निशान थे, खींचातानी के निशान थे और शरीर के निचले हिस्से के कपड़े गायब थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्पताल के अंदर उस नर्स बेटी के साथ कितनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन अस्पताल वाले यहाँ बहुत शातिर निकलते हैं। 27 मार्च को 8:30 बजे माँ को फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है और उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जब माँ अस्पताल पहुँचती है तो अपनी बच्ची को इस अवस्था में देखती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपनी बच्ची को ऐसी अवस्था में देखती है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उसने। इसके बाद माँ और परिवार वाले अस्पताल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था, रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए एक कलम भी नहीं उठाती। इसके बाद परिवार वाले अस्पताल के सामने डेड बॉडी को रखते हैं और धरना दे देते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इस बच्ची के परिवार वालों पर ही लाठी चार्ज कर देती है। 27 मार्च को उस बेटी के साथ 2 घंटे के दरमियान अस्पताल के अंदर क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। साथ ही पुलिस इस परिवार वालों की क्यों नहीं सुन रही है, क्यों शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिर इस बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, और सबसे बड़ा सवाल, कौन है वे आरोपी जिन्होंने इस बच्ची के साथ इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम दिया है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पांव और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है। यहाँ पर दुर्गागंज कस्बे के आसपास ये नर्स बेटी अपने परिवार के साथ रहती थी। क्योंकि एक रेप का मामला भी हो सकता है, इसलिए हम नर्स बेटी का नाम आपको बता नहीं सकते, लेकिन कहानी को समझाने के लिए हम इस बेटी का नाम कोमल रख रहे हैं। तो कोमल दुर्गागंज में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती थी। पिता की मौत हो चुकी थी और कोई भाई भी नहीं था। घर में सिर्फ ये 3 महिलाएं थी और जो अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी कोमल, उससे ही पूरे घर का खर्चा उठता था। 27 मार्च को शाम करीब 6 बजे कोमल अपनी माँ से कहती कि आज अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं तो आने में लेट हो सकता है, ड्यूटी लेट तक चल सकती है। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे कोमल साइकिल उठाकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। लेकिन 2 घंटे बाद ठीक 8:30 बजे अस्पताल से कोमल की माँ को फ़ोन आता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी से अस्पताल आ जाओ। माँ जो है परिवार वालों के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके साथ और अपनी छोटी बेटी के साथ अस्पताल पहुँच जाती है। लेकिन बाहर ही जो है वार्ड मेंबर शाहबाज और जो अस्पताल के मैनेजर होते हैं सुनील यादव, वो बाहर ही माँ को रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, वो बेहोश हो चुकी है और उसे प्रतापगढ़ के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद एम्बुलेंस में कोमल को ले जाया जाता है, लेकिन जो एम्बुलेंस होती है वो प्रतापगढ़ में हॉस्पिटल के रास्ते में मुड़ने के बजाय जो कोमल का घर होता है उस तरफ मुड़ने लगती है। ये देखकर जो है कोमल की माँ सन्न रह जाती है। वो गांव वालों से कहती है कि ये तो घर की तरफ जा रही है। वो गांव वाले एम्बुलेंस को रोकवाते हैं और एम्बुलेंस के अंदर जो वार्ड मेंबर शाहबाज और मैनेजर सुनील यादव बैठे रहते हैं, वो एम्बुलेंस छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जो है माँ एम्बुलेंस के अंदर जाती है और अपनी बेटी को देखकर रोने लगती है। वो देखती है कि शरीर के निचले हिस्से के कपड़े गायब हैं और बदन पर अलग अलग जगहों पर खरोच के निशान हैं। माँ पास में खड़े कुछ लोगों को बुलाती है और चेक कराती है, जिसके बाद पता चलता है कि कोमल की मौत हो चुकी है, अब वो जिंदा नहीं है। कौन है वो आरोपी जिसने कोमल के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और क्यों दिया, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस माँ का दर्द सुनिए। 6:30 बजे आई थी ड्यूटी पे, हंस बोल के खा पी के तैयार होकर अच्छे से सब आते हैं। आई थी, जब यहाँ आई फिर उसके बाद 4 मरीज को ग्लूकोज लगाई, सुई लगाई, दवा दी और एक गांव का है मास्टर
वो भी आया था, बात किया 1 घंटा अपन बातचीत दोनों जन की। फिर वो घर गया, फिर दूसरी बार हेलमेट भूल गया तो फिर हेलमेट लेने आया, फिर भी बात की। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचा तो फिर यहाँ से कॉल गया हमारे पास, कॉल गया कि तुम्हारी बेटी जहर खा के घर से आई है, तुम जल्दी आओ। तो हम बोले कि अभी हमारी बेटी तो गए कितनी देर में, हंसी खुशी अच्छे से गए, जहर काहे खाए। अब इतनी देर गए हो गए, साइकिल चला के इतनी दूर से खींच के साइकिल वो खड़ी है। हाँ, ओकरे बाद का कहा थे, फिर आए हम यहाँ, हमका अंदर देखे नहीं देन तो ओकरे बाद बाहर बैठाए रहे हैं। फिर ओकरे बाद हमका कहीं चलता ही अपने दूसरे अस्पताल में रह के, फिर जब लेके जाए लागन तो गेट के अंदर घर में घुसे लागन। हमारे घर कहती हमके भैया ये तो हमारे घर ही आटा है, हमारे घर के कहती दिन घुसा अस्पताल ले चला, कहन कि नहीं यह अस्पताल आटा है। तब हम जब समझ गए कि हमारी बेटिया नाइन तो हम चिल्लाए लगे, तो फिर कहाँ वाले जुट के ओकरा नहीं सोचे कि उतार के तो क्या भाग लग रहा है जाए। माता जी, क्या हुआ होगा बेटी के साथ? अरे भैया वो करते भवे तबे तो भवा ही आता। अच्छा, अभी ना गलत भय कैसे हुए कहे पता नहीं कि कैसे दुश्मनी निकाले। हमारी बेटिया हमसे कभी सहन नहीं करत रही है। कितने साल की थी बेटी? 22 साल की थी। आपको लग रहा है कि कर्मचारी उसको हाँ गलत करके मार हाँ, डाले? चाहे जहर खियाए हुए, चाहे गलत काम करके मारे, अब बेहतर समझदार है। अब आप क्या चाहती हैं माता जी? भैया हमका निहाल चाहिए, हमारे के सहारा नहीं न बाप है न भाई है, एक ही ये बहन लड़की, हम कैसी जिंदगी काटब। एना का सबक किस निहाल चाहिए, इनका अस्पताल जो अपन गुंडाई दिखावत है ना, तो कुछ सबक सिखाव चाहिए। स्क्रीन पर चल रही विजुअल्स में आपको एक बंदा शर्ट पहने दिखाई दे रहा होगा। ये अस्पताल का मैनेजर सुनील यादव है और साथ में एक चेक टी शर्ट पहने लड़का होगा, वो अस्पताल का वार्ड मेंबर शाहबाज है। यही दोनों एम्बुलेंस छोड़कर फरार हो गए थे। अब 27 मार्च का रात करीब 9 बजे हुए हैं। अस्पताल वाले जो हैं वो फरार हो चुके हैं, और लेकिन जो बच्चे के परिवार वाले होते हैं, माँ और छोटी बेटी और साथ में और पड़ोसी लोग जो है, वे थाने पहुंच जाते हैं अस्पताल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने। लेकिन पुलिस जो है रात से सुबह हो जाती है, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं करती। इसके बाद गांव के करीब 250 लोग अस्पताल के सामने डेड बॉडी रखकर धरना दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक शिकायत नहीं लिखी जाती तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे, और साथ ही वे अस्पताल में तोड़फोड़ भी मचा देते हैं। इसके बाद थाने की पुलिस फोर्स आती है और गांव वालों पर ही लाठी चार्ज कर देती है। इसके जवाब में गांव वाले भी पत्थरबाजी करते हैं, जिस दौरान सीओ जो हैं उनके सिर पर चोट भी लग जाती है, और इसके विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इसके बाद ये मामला एसपी तक पहुंचता है। एसपी मामले को शांत कराते हैं और सबसे पहले वो अस्पताल को सील कराते हैं, और जो मरीज अस्पताल के अंदर थे उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इसके बाद जो एसपी हैं वो इस मुकदमे को दर्ज करते हैं, परिवार वालों की शिकायत दर्ज करते हैं और 6 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करते हैं। पुलिस जो है वो वार्ड मेंबर शाहबाज, डॉक्टर अमित कुमार पांडे, जो डार्क ग्रीन टी शर्ट में है वो डॉक्टर अमित कुमार पांडे हैं, और साथ में चेक जो शर्ट पहने हुए हैं वो सुनील यादव हैं, अस्पताल के मैनेजर। इन तीनों को हिरासत में लेती है, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर बच्ची के साथ उस रात हुआ क्या था, असलियत में क्या हुआ था। पुलिस की अभी तक जांच पड़ताल में सामने ये आया है कि जो वार्ड मेंबर शाहबाज है जिसने चेक टी शर्ट पहन रखी है, उसका नर्स बेटी उससे संबंध चल रहे थे। शाहबाज ने पुलिस हिरासत में कबूला है कि उसने कोमल के साथ जो है वो कई बार संबंध बनाए थे, लेकिन जब कोमल शादी का दबाव बना रही थी तो शाहबाज जो पीछे हट गया था और उसे प्रताड़ित करने लगा था। यहीं से जो है वो कोमल जो है वो दुखी हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, जिसके बाद जो है उसने 27 मार्च को शाम करीब 7-8 बजे के जहर खा लिया और वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। अभी तक पुलिस की जांच में ये सामने निकल कर आया है। साथ ही पुलिस ने जो बच्ची है नर्स बेटी, उसकी विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेज दी है। उसमें साफ हो जाएगा कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है नहीं हुआ है। इसके पीछे की जो भी हम और कुछ डिटेल है वो हम आपको वीडियो माध्यम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एसपी का बयान सुनिए। 27 तारीख को दुर्गागंज कस्बे में थाना रानीगंज में एक घटना हुई थी, जिसमें परिजनों ने अगले दिन तहरीर देके दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था। इस संबंध में पुलिस ने जांच करते हुए, सघन जांच करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य और विटनेसेस के आधार पे जांच करते हुए 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इस प्रकरण में अभी तक की जांच से ये तथ्य सामने आया है
की जो मृतका थी उसका सहकर्मी शहबाज उसको झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद शादी की बात जब वो करने लगी तो उसे प्रताड़ित किया और इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर जो पीड़िता थी उसने जहर खा लिया। उसके पश्चात जो अस्पताल प्रबंधन था उन्होंने और शहबाज ने मिलके इन साक्ष्यों को और इन तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया और जो बच्ची का शव था वो बच्ची की माताजी के साथ किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के आश्वासन देकर और उसके घर पे ये लोग छोड़ आए। ये सभी बातें जो हैं विवेचना में प्रकाश में आई हैं। इसके अलावा विवेचना प्रचलित है, जो विवेचना है उसका शीघ्र ही गुणदोष के आधार पे निस्तारण किया जाएगा। पुलिस की जांच में तो अभी तक यही सामने निकल कर आया है कि जो कोमल है उसने अपनी जान खुद ली है जहर खाकर, क्योंकि वो परेशान आ चुकी थी। शाहबाज उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये बात शाहबाज ने हिरासत में कबूल ली कि उसने कोमल के साथ संबंध बनाए थे। अभी गैंगरेप का मामला है या नहीं ये बिस्तर रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। वहीं शाहबाज के परिवार वाले, उसके पिता का कहना है कि शाहबाज इस तरह का लड़का नहीं था। वो वारदात वाले दिन बाल कटाने गया था, तभी उसके पास फ़ोन आया कि एक मरीज़ की तबीयत सीरियस हो चुकी है, जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा उससे पहले ही कोमल की मौत हो चुकी थी। इसमें शाहबाज का कुछ लेना देना नहीं है। शाहबाज तो बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर उससे कुछ संबंध होते तो डॉक्टर साहब हमें बताते। हालांकि ये मामला जो दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोमल जो है दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखती है और शाहबाज एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो राजनीतिक पार्टी भी अपने हाथ सेकने में पीछे नहीं है। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस का यही कहना है कि कोमल ने अपनी जान खुद ली है, क्योंकि वो परेशान आ चुकी थी। शाहबाज ने शादी करने से मना कर दिया था। हालांकि विस्तार रिपोर्ट में क्या आएगा ये हम आपको आगे अपडेट में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, और जो ये वीडियो के लिए हमारे इनपुट कलेक्ट किए थे वो हमारे रिपोर्टर प्रतापगढ़ के सुनील कुमार यादव ने किए थे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।